फिल्म की शुरुआत में क्वेन स्काई से नीचे गिर रही होती है। कुछ ही देर में वो फॉक्स में बदल जाती है। इसके बाद क्वेन पीचेस ट्री के नीचे होश में आती है। तब उसे पता चलता है कि वो एक नाइटमेयर देख रही थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्वेन किंग कुई राज्य की प्रिंसेस है। इस जादुई किंगडम में हर इंसान एक खास एनिमल में बदल सकता है। मीगो नाम का एक मैजिकल प्लांट क्वेन का असिस्टेंट होता है। वो क्वेन को एक खास किस्म का कपड़ा आंखों में बांधने के लिए देता है। दरअसल क्वेन को ईस्टरसी के किंग के बेटे की बर्थडे पार्टी में जाना है। ईस्टरसी में काफी ब्राइट सनलाइट होती है जिसे क्वेन की आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मीगो क्वेन को याद दिलाता है कि हेवन के क्राउन प्रिंस येहुआ भी वहां आने वाले हैं, जिनके साथ क्वेन की शादी फिक्स हुई है। नेक्स्ट सीन में क्वेन को एक मैजिकल जेलीफिश ईस्टरसी लेकर के जाती है। क्वेन को पार्टी में पता चलता है कि येहुआ की पहले भी शादी हो चुकी थी और उसका एक बच्चा भी है, मगर येहुआ की वाइफ की मौत हो चुकी है, इसलिए अब उसकी शादी क्वेन से होने वाली है। इसके बाद क्वेन की मुलाकात एली नाम के एक क्यूट से बच्चे से होती है। एली को क्वेन की फैन पसंद आ जाती है। वो उसे छीन करके भागने लगता है। तब डीमन क्वीन एली को किडनैप करके ले जाने लगती है। क्वेन उससे फाइट करके एली को बचा लेती है। इसके बाद वहाँ येहुआ आता है। येहुआ को लगता है कि क्वेन उसके सन एली को बुली कर रही थी, इसलिए वो क्वेन से फाइट करने लगता है। इस दौरान क्वेन की आंखों से पट्टी हट जाती है। येहुआ उसे सू कह करके पुकारने लगता है। वहीं एली भी उसे मॉम कहने लगता है। क्वेन क्लियर करती है कि वो ना तो सू है, ना ही किसी की मॉम है और ना ही वो उससे शादी करने में इंटरेस्टेड है। क्वेन जब वापस अपने किंगडम आती है तो अपने फ्रेंड जियान को सारी बातें बताती है। फिर एली और येहुआ क्वेन के किंगडम आ जाते हैं। क्वेन येहुआ पे काफी गुस्सा होती है। तब येहुआ एक शर्त रखता है कि क्वेन उसे अपने साथ कुछ दिन रहने दे। अगर फिर भी क्वेन को येहुआ से लव नहीं होगा तो वो बिना किसी शिकायत के चला जाएगा और फिर उनकी शादी भी नहीं होगी। क्वेन शर्त मान लेती है। जब वो येहुआ और एली के साथ मार्केट जाती है तो वहाँ लोग क्वेन को आंटी बोल रहे होते हैं, जो एली को पसंद नहीं आता है। वो कहने लगता है कि मेरी मॉम तो काफी ब्यूटीफुल है, आप उन्हें आंटी बोल करके उनकी इंसल्ट मत कीजिए। ये सुन करके सारे लोग हंसने लगते हैं। क्वेन भी शर्मिंदा हो जाती है। फिर एली को भूख लग जाती है। तब येहुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कुकिंग करता है। येहुआ की कुकिंग स्टाइल से क्वेन काफी इम्प्रेस होती है। फिर येहुआ क्वेन की खूबसूरत सी पेंटिंग बनाता है। रात में क्वेन अपनी बेड येहुआ को दे देती है और खुद जमीन पे सोने वाली होती है। येहुआ उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बेड पे सो या जमीन पे, अगर उसे हद पार करना ही होगा तो वो कहीं भी कर सकता है। तब क्वेन एक ही बेड पे सोने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन हेवन की प्रिंसेस सूजिन एली को अपने साथ लेने के लिए आती हैं। एली भागते हुए एक केव में चला जाता है जहां इमोर्टल मोयान एक बर्फ की सिल्ली में कैद होते हैं। ये कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल येहुआ सूजिन से कहते हैं कि एली अपना बर्थडे क्वेन के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहता है, इसलिए वो अभी हेवन नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में द पर्पल पैलेस को दिखाया जाता है। यहाँ सूजिन डीमन क्वीन से हाथ मिलाने के लिए आती है। दरअसल पहले डीमन क्लैन ही सारे जहां पे राज किया करता था, मगर इमोर्टल मोयान ने डीमन क्लैन को हरा दिया था। साथ ही डीमन क्वीन का बेटा भी क्रिस्टल में कैद है। उसे ठीक करने के लिए ही डीमन क्वीन एली को किडनैप कर रही थी। सूजिन येहुआ से प्यार करती है और उसे पाने के लिए वो डीमन क्वीन से हाथ मिला लेती है। एली का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए येहुआ क्वेन को अपने साथ मोर्टल वर्ल्ड के एक माउंटेन पे ले जाता है। यहाँ क्वेन येहुआ की फर्स्ट वाइफ सू की तस्वीर देखती है, जो देखने में क्वेन के जैसे ही लग रही थी। तब येहुआ क्वेन को बताता है कि 300 साल पहले वो एक जंग में था। लगातार 7 दिन और 7 रात के बाद वो जीत तो गया, मगर कमजोरी की वजह से वो मॉर्टल वर्ल्ड में आ गिरा। यहाँ सू ने उसकी जान बचाई। येहुआ सू का कर्जदार बन गया। वो बदले में उसके लिए कुछ भी करना चाहता था। तब सू ने मजाक में कहा कि शादी कर लेते हैं, और येहुआ ने सच में उससे शादी कर ली। दोनों एक साथ इसी कुटिया में रहने लगे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा इश्क करने लगे।
पर मौत ने सू को यीहुआ से जुदा कर दिया। प्रेजेंट टाइम में क्वेन मुयान के पास जाती है और बताती है कि 70,000 साल से वो इस बर्फ में कैद है। वो उन्हें बहुत मिस करती है। वो प्रे करती है कि जल्द से जल्द वो आज़ाद हो जाएं। फिर वो उन्हें यीहुआ के बारे में बताती है कि उसने यीहुआ के साथ टाइम स्पेंड किया है और अब पता नहीं क्यों मगर उसे यीहुआ पसंद आने लगा है। दूसरी ओर यीहुआ अपने हेवन के पैलेस में होता है और सू को मिस कर रहा होता है। यहाँ हमें यीहुआ और सुजिन की बातों से पता चलता है कि सू की सोल इस सोल बाइंडिंग लैंप में कैद है। देर रात क्वेन मुयान से मिलने के लिए केव में जाती है। मैजिकल प्लांट उसे रोकता है और इतनी रात में मास्टर मुयान से मिलने की वजह जानना चाहता है। क्वेन काफी गुस्से में होती है। वो मैजिकल प्लांट को झटक करके गिरा देती है। फिर वो अपने असल रूप में आ जाती है। दरअसल वो क्वेन नहीं बल्कि डीमन क्वीन थी। डीमन क्वीन और सुजिन मिल करके मास्टर मुयान की बॉडी गायब कर देते हैं। दरअसल मुयान क्वेन का मास्टर था जिसने डीमन क्लैन से फाइट करके डीमन किंग को हरा दिया था और उसे खत्म कर दिया था। मगर डीमन किंग को एक वरदान प्राप्त था कि जो भी उसे मारेगा वो खुद एक बर्फ के सिल्ले में कैद हो जाएगा। इसलिए मुयान एक बर्फ के सिल्ले में कैद हो गए थे। अगले दिन जब क्वेन अपने घर वापस आती है तो मैजिकल प्लांट उसे कल रात की सारी बातें बताता है। क्वेन अपने फ्रेंड जियान के साथ मिल करके मास्टर मुयान को बचाने के लिए जाती है। इसके लिए इन्हें डीमन सोल्जर्स से फाइट करना पड़ता है। ये दोनों डीमन क्लैन पे भारी पड़ते हैं। फाइट के दौरान मास्टर मुयान की बर्फ की सिल्ली स्लाइड करने लगती है जिसे क्वेन अपने क्लोथ से रोक लेती है मगर उस पर रखी हुई डीमन क्वीन के बेटे की क्रिस्टल खाई में गिर जाती है। इस गुस्से में वो बर्फ की सिल्ली को भी खाई में गिराने की कोशिश करने लगती है लेकिन यीहुआ सही वक्त पे आ करके बर्फ की सिल्ली को बचा लेता है। फिर वो डीमन क्वीन को धमकाता है कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे वरना बहुत बुरा होगा। इसके बाद कुछ दिनों तक यीहुआ क्वेन के साथ रहता है। इनके बीच की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फिर यीहुआ क्वेन को अपने साथ अपने पैलेस ले आता है जहां इन दोनों का ग्रैंड वे में वेलकम किया। यहाँ नाई नाई नाम की एक मेड क्वेन को सू समझ लेती है। तब क्वेन क्लियर करती है कि वो सू नहीं है पर वो नाई नाई का सू के प्रति इतना प्यार देख करके उसे अपने साथ रख लेती है। लेटर ऑन सुजिन क्वेन के पास आती है। नाई नाई क्वेन को सुजिन से होशियार रहने को कहती है। तब सुजिन नाई नाई को पागल कहती है और क्वेन से बात करते हुए वॉक पे जाने लगती है। क्वेन सू के बारे में और जानना चाहती है। तब सुजिन बताती है कि सू एक इंसान थी इसलिए उसका हेवन में वेलकम नहीं किया गया था। वो यहाँ एक मेड की तरह रहती थी। जब सू ने अपने बेटे एली को जन्म दिया तब भी यीहुआ ने उसे अपनाया नहीं। इस बात से दुखी होकर के सू ने वापस मॉर्टल वर्ल्ड में जाने के लिए हेवन से कूद गई जिसमें उसकी मौत हो गई। इस बात से क्वेन को काफ़ी तकलीफ होती है कि सू यीहुआ से बेइंतहा इश्क किया करती थी और यीहुआ ने उसे अपनाया तक नहीं। क्वेन यीहुआ को कन्फ्रंट करती है कि जब सू हेवन से कूद रही थी तो वो कहाँ था, उसने उसे बचाया क्यों नहीं। पर यीहुआ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेटर ऑन जियान क्वेन से मिलकर बताता है कि मास्टर मुयान की बर्फ धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। लगता है वो जल्द ही आज़ाद हो जाएंगे पर उनकी सोल को वापस लाने के लिए सोल बाइंडिंग लैम्प की ज़रूरत होगी जो यीहुआ के पास है। इसलिए क्वेन यीहुआ को सारी बातें बताती है और सोल बाइंडिंग लैम्प मांगती है लेकिन यीहुआ देना नहीं चाहता है क्योंकि उस लैम्प में सू की सोल कैद होती है। अगर उस लैम्प को किसी दूसरे के लिए यूज़ किया जाएगा तो सू की सोल खत्म हो जाएगी। इसलिए क्वेन यीहुआ से नाराज़ हो जाती है और फैसला करती है कि वो मैजिकल ग्रास लेकर के आएगी जिससे मैजिकल सोल बाइंडिंग लैम्प दोबारा बनाया जा सकता है। क्वेन जब वो ग्रास लेने की कोशिश करती है तो एक ग्रास मॉन्स्टर जाग जाता है। दरअसल वो मैजिकल ग्रास उसी मॉन्स्टर की बॉडी पे उगी हुई थी। वो मॉन्स्टर क्वेन के जान का दुश्मन बन जाता है। सही वक्त पे यीहुआ वहाँ आता है और क्वेन को बचाता है। फिर ये दोनों मिल करके काफी देर तक उस मॉन्स्टर का सामना करते हैं। आखिर में वो मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय होने लगता है और उसकी बॉडी यीहुआ पे गिरने लगती है। तब क्वेन यीहुआ को कवर करके उसकी जान बचाती है
पर वो ग्रास हासिल करने में नाकामयाब ही रहती है। फिर ये दोनों वापस हेवन आ जाते हैं, जहाँ क्वेन येहुआ की मरहम पट्टी करती है। क्वेन नोटिस करती है कि येहुआ की पूरी बॉडी में बिजली के झटकों के निशान हैं। इसके बाद येहुआ क्वेन को सोल बाइंडिंग लैम्प की रियल सच्चाई बता देता है। दरअसल सू कोई और नहीं बल्कि क्वेन ही है और इस लैम्प में उसकी पास्ट की सारी यादें कैद है। क्वेन उस लैम्प की हेल्प से अपने पास्ट को याद करती है और उसे पता चलता है उसने येहुआ की जान बचाई। दोनों के बीच में प्यार पनपा और येहुआ सू को मेड बना करके हेवन ले आया। पर यहाँ सू की सच्चाई सूजिन को पता चल गई। उसने सू को मारने के लिए हेवन से धक्का देना चाहा, मगर वो खुद नीचे गिर गई। सही वक्त पे येहुआ वहाँ आ गया और उसने सूजिन को बचा लिया। तब सूजिन ने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि सू ने उसे मारने की कोशिश की है, जिसमें उसकी आंखें भी चली गई है। इसलिए येहुआ के फादर ने सू को पनिशमेंट के तौर पे अपनी आंखें सूजिन को देने को कहा। कुछ वक्त के बाद सू एली को जन्म देती है, फिर भी येहुआ उसे अपनी वाइफ का दर्जा नहीं देता है। तब सूजिन एक बार फिर से सू को सुसाइड करने के लिए उकसाने लगती है, लेकिन सही वक्त पे येहुआ आ जाता है। तब सूजिन एक दफा फिर से झूठ कहने लगती है कि वो तो सू को रोक रही थी, मगर सू वापस अपने मॉर्टल वर्ल्ड में जाना चाहती है क्योंकि येहुआ ने उसे उसका हक नहीं दिया है। येहुआ इस बार भी सूजिन की बातों पे यकीन कर लेता है, जिससे सू का दिल टूट जाता है। वो येहुआ से हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहती है, इसलिए वो एली को येहुआ के हवाले करके हेवन से कूद जाती है। सभी को लगता है कि सू की मौत हो गई है, क्योंकि सू रियल में इमॉर्टल थी। वो एक फॉक्स गॉड थी, इसलिए वो बच जाती है। पर वो अपनी इस दर्दनाक पास्ट के साथ जिंदा नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो जियान की हेल्प से एक मैजिकल वाटर पीती है, जिसे पीने के बाद क्वेन के दिमाग से येहुआ से रिलेटेड सारी चीजें इरेज हो जाती है। वो नॉर्मली क्वेन बन करके रहने लगती है। सच्चाई जानने के बाद क्वेन फिर से अपने घर चली आती है। उसे मनाने के लिए येहुआ उसके किंगडम आता है, मगर क्वेन उससे नहीं मिलती है। दूसरी ओर हेवन में सूजिन की काली सच्चाई सबके सामने आ गई थी, इसलिए उसकी आंखें निकाल ली जाती है। सूजिन एक आखिरी बार एली को हग करती है, क्योंकि सू के मेमोरी लॉस के बाद से एली की देखभाल सूजिन ही कर रही थी। पर वो चुपके से एली का थोड़ा सा ब्लड भी अपने पास रख लेती है। फिर वो डीमन किंग के पास जाती है और उस शाही ब्लड की हेल्प से डीमन किंग को वो फिर से जिंदा कर देती है। जब इस बारे में येहुआ को पता चलता है तो वो डीमन किंग के साथ फाइट करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद एली और नाई नाई क्वेन के पास आते हैं। एली अपनी मॉम से मिल करके काफी इमोशनल हो जाता है और पूछता है कि वो बार बार उससे दूर क्यों चली जाती है। फिर नाई नाई क्वेन को क्लियर करती है कि येहुआ बुरा नहीं है। उसने अपने प्यार को बचाने के लिए काफी सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। उसने सू को मेड बना करके भले ही कुछ दिनों तक हेवन में रखा, पर उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे क्वेन की सच्चाई पता नहीं थी कि वो भी एक इमॉर्टल है। हेवन का ये रूल था कि कोई भी गॉड मॉर्टल से शादी नहीं कर सकता है, इसलिए ये हुआ सारी चीजें सही करने की कोशिश में जुटा हुआ था ताकि वो क्वेन को सबके सामने अपना सके। और सूजिन के बार बार झूठ बोलने की वजह से सू को एक बार बिजली के झटके की पनिशमेंट भी मिली थी। उसे येहुआ ने अपने बदन पे ले लिया था, इसलिए येहुआ काफी कमजोर हो गया था। और जब क्वेन हेवन से कूदी थी तब उसके पीछे येहुआ भी कूद गया था, पर कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गया था और काफी वक्त के बाद होश में आया था। सारी सच्चाई जानने के बाद क्वेन रोने लगती है और फॉक्स में बदल करके येहुआ के पास जाने लगती है। दूसरी ओर हेवनवासी और डीमंस के बीच में जंग चल रही होती है। ये जंग काफी देर तक चलती है और आखिर में क्वेन के मना करने के बावजूद भी येहुआ डीमन किंग को मार देता है, जिससे क्वेन की आंखों के सामने ही येहुआ भी बर्फ के समुद्र में कैद हो जाता है, जिससे क्वेन को काफी दुख होता है। वो काफी रोती है। फिर वो एक बार फिर से बिना प्यार के जीने की कोशिश करने लगती है। कई सालों के बाद मास्टर मुयान बर्फ से आजाद हो जाते हैं। दरअसल मास्टर मुयान और येहुआ दोनों एक ही पर्सन थे और वही सू और क्वेन भी एक ही थे। इन दोनों के नसीब में बार बार मिलना और बिछड़ना लिखा हुआ था। आई होप कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी।
मेरे मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पे इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज पहले से अपलोड की गई है, आप उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया।